आज हम कंपन या स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो है, घोष और अघोष। तो इसको याद करने की सीधी ट्रिक देखो कि घोष माने गुस्सा आ रहा है। तो किसी पे गुस्सा आता है तो अपन क्या करते हैं, किस पे गुस्सा निकालते हैं? सीधा ही अपन अपने जो, जैसे कि एक फैमिली में जैसे 5 बच्चे हैं तो उनमें से अपन पहले और दूसरे बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं, तो उस पर कोई गुस्सा नहीं निकालते हैं। और गुस्सा किस पे निकालते हैं अपन? जो पीछे वाले हैं, तीसरा चौथा पांचवा। तो कैसे याद करना है? घोष यानी गुस्सा आ रहा है तो किस पे निकालेंगे? तीसरे चौथे पांचवे पर। तो तीसरा, सभी वर्ग के जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा वो होगा घोष। इसके अलावा य, र, ल, व, है, ये पांचों वर्ण भी घोष, और सभी स्वर घोष में आएंगे। तो कुल मिलाकर के घोष की संख्या कितनी हो गई? 31। जैसे तीसरा चौथा पांचवे का उदाहरण हो गया, जैसे क, ख को छोड़ना है पहले दूसरे वर्ण को, तो कौन सा आ जाएगा? ग, घ, ग। तो ये हो गया। तो इस तरह से ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा। तो मतलब इसको याद करना सीधा कि घोष, हमें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा किस पे आ रहा है? तीसरे चौथे पांचवे पे आ रहा है। तो तीसरे चौथे पांचवे पे गुस्सा है तो उसको बहुत सारा होमवर्क दे दिया, तो उसको कहा य, र, ल, व, है लिखो, सभी स्वर लिखो। तो गुस्सा है तो कितनी संख्या कितनी बढ़ गई अपने होमवर्क की? टोटल हो गई 31। ठीक है। अब दूसरा याद करते हैं अपन अघोष। इसको 2 वर्णों में बांटा था, तो घोष हो गया और अघोष। एक का अर्थ हमें से याद रखना है नहीं में होता है। उपसर्ग में हम पढ़ते हैं ए, तो एक का अर्थ वहाँ पे नहीं में अपन उपयोग लेते हैं। तो इसमें अघोष तो अ यानी नहीं, तो नहीं गुस्सा नहीं आता है। किस पे नहीं आता है? पहले दूसरे बच्चे पे नहीं आता है। तो बस पहले दूसरे पर हमेशा कोई गुस्सा नहीं करता है। तो वर्ग का, सभी वर्ग के कौन से हो जाएंगे? पहला दूसरा वर्ण अघोष में आते हैं। और गुस्सा भी नहीं आ रहा है तो तीनों पे नहीं आ रहा है ना। तीनों पे आया था गुस्सा, तो इधर याद क्या रखना है? इधर इन तीनों पे नहीं आया, श, 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 इन पे बस। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? टोटल 13 हो गई, क्योंकि सभी वर्ग के पहले दूसरे वर्ण, तो 10 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 13 इनकी संख्या हो गई। जैसे पहला दूसरा मतलब क, ख, जैसे च, छ, तो इस तरह से इसके उदाहरण हो गए। तो संख्या 31, 13, टोटल कितना हो गया वर्ण? 44। तो ये है बस घोष और अघोष को कैसे याद रखें, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। तो किसके आधार पर इनको बांटा है? तो कंपन या स्वर तंत्रियों के आधार पर। घोष माने कंपनी होता है, ठीक है। तो ये